हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारी जो पहली क्लास होने वाली है वो हम पढ़ने वाले हैं इसमें त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में हम जो है वो पढ़ेंगे टाइप वाइज, यानी कि पहली टाइप, दूसरी टाइप, तीसरी टाइप, इस तरीके से हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करेंगे। और ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास है और इसमें आपको थोड़ा सा देर ये लेकर के चलना है। जिन स्टूडेंट्स को या जिन साथियों को ट्रिग्नोमेट्री आ रही है थोड़ी बहुत, तो उनको लगेगा कि पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास तक बेसिक सा थोड़ा सा चलेगा और वो टाइप वाइज चलेगा, सीक्वेंस में चीज़ें चलेगी। जिनको ऐसे लगता है कि हमारे काम की चीज़ें आएगी या नहीं आएगी, तो वो 3 या 4 क्लास के बाद में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो हमारी चीज़ें चल रही है वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट चल रही है और उसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। और ट्रिग्नोमेट्री के हम फॉर्मूले जो पढ़ेंगे ना, वो एक साथ नहीं पढ़ेंगे, वो हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़ेंगे वन बाय वन। जैसे टाइप फर्स्ट पढ़ी, उसमें 2 फॉर्मूले काम आएंगे तो वो 2 ही पढ़ेंगे, उसके 10% प्रैक्टिस करेंगे। फिर देखो, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर, ये इस तरीके से जो है इसके पूरे के पूरे पर्सन है, ये हम आगे इसमें पहले लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। उससे पहले हम जो क्या है कि इसकी थ्योरी कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसकी ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी कर लेते हैं। तो मैं वन बाय वन चीज़ों को समझा देता हूँ आपको। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे क्या, जैसे मान लो अगर हम एक त्रिभुज की बात करते हैं, यानी कि ट्राइंगल की, ये आपका ट्राइंगल होगा राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये कोण जो होगा वो आपका होगा 90 डिग्री का। और अगर हम इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी, इसके बाद में अगर हम इसको थीटा लेते हैं, ध्यान रखना इसको थीटा लेते हैं, तो थीटा के सामने जो होता है उसको हम नाम देते हैं लंब। थीटा के सामने जो संख्या होती है उसको लंब देते हैं, जिसको हमने एल नाम दिया। और इसको हम अगर बात करें, और ये आपका जो नीचे हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आधार, और आधार को हमने नाम दिया ए। ठीक है, जिसको अगर हम बोल सकते हैं बेस, और इसको बोल सकते हैं हम, और ये आपका हो जाएगा आपका कर्ण, और कर्ण को हम नाम देंगे के, यानी कि ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस। इसके बाद में अगर हम इसकी बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में जो आपके चलेंगे वो इस तरीके से 6 ये आइडेंटिटी है, साइन थीटा, कोस थीटा, उसके बाद में टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये इस तरीके से अलग अलग आपके जो है इसमें 6 आइडेंटिटी चलेगी। और इनको हम किस तरीके से लिखेंगे, बस पहले आपको टाइप में ध्यान रखना, पहले टाइप में हम सिर्फ इतना सा ही पढ़ेंगे ताकि आपको याद हो जाए, और याद होने के बाद प्रश्नों पर अप्लाई कर सको। टेन थीटा जो होता है इसका आपको ध्यान रखना है, ये रखना है, क्या रखना है, लाल बट्टा कक्का और अक्का बट्टा लाल। ठीक है, इसका यानी कि पहले में लंब बट्टा कर्ण, दूसरे में आधार बट्टा कर्ण, तीसरे में लंब बट्टा आधार, चौथे में आपका आ जाएगा आधार बट्टा लंब, उसके बाद में कर्ण बट्टा आधार और कर्ण बट्टा लंब। ये आपके इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, अब इसी को अगर हम वैसे बात करें तो इंग्लिश में जब हम बात करेंगे तो इसको बेस बोल सकते हैं, यानी ए की जगह आपका जो है वो बी आ जाएगा बेस, यानी इसको बेस, ए को बेस, ध्यान रखो। लंब, और लंब वाले में जैसे मान लो यहाँ पर, और कर्ण को हाइपोटेनियस यानी कि ए एच याद रखो। ठीक है, इस तरीके से ये आपके ध्यान रखने हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इसके ऊपर जो हमारी वो पहली टाइप होने वाली है। और अब पहले टाइप के जो है कुछ आपको ट्रिपलेट ध्यान रखने हैं, मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। अभी आप जो है ना प्रीवियस ईयर के पर्सन देखोगे ना, तो आपको चीजें समझ में आएगी कि ज्यादा जो ट्रिपलेट है वो काम में नहीं आ रहे हैं। मेजर जो ट्रिपलेट है वो काम में आ रहे हैं। एक तो आपका रहा 3, 4, 5, 5, 12, 13, उसके बाद में 8, 15, 17, और इसके बाद में 9, 40, 41, 7, 24, 25, ये ध्यान रखने। उसके बाद में एक आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है, यहाँ पर एक आप ध्यान रखोगे कि जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 प्लस का पी स्क्वायर, 1 माइनस का पी स्क्वायर और 2p। अब इसकी जगह ऐसे भी आ सकता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 2ab।
बस ये इतने से आपको एक बार ध्यान रखना है, बाकी जो जो पर्सन में साथ में आएंगे उसको हम कवर करते हुए चलेंगे। अब यहां से पहले टाइप जो हमारी होने वाली है ना, बस ये होने वाली है कि साइन थीटा, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इनके हम मान ज्ञात करना सीखेंगे और हम बिल्कुल एक एक सीक्वेंस वाइज चीजों को पढ़ेंगे। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे वाले पर, प्रश्नों के माध्यम से सीखेंगे। देखो पहला प्रश्न क्या आया, पहली चीज ध्यान रखना, हम यहाँ पर जो करने वाले हैं ना, मैं जो बेस बनाऊंगा वो साइन को बेस बनाऊंगा, साइन थीटा को, ठीक है। साइन थीटा होता है लंब बट्टा करण, ठीक है, लंब बट्टा करण, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आया कोट थीटा, कोट थीटा 12/5 है, तो सेक बी का मान क्या होगा, कोट बी का मतलब यहाँ पर क्या आया, ये आपका जो आ रहा है उस वाले लाइन में, ध्यान रखना, लाल बट्टा कक्का अक्का बट्टा लाल, यानी कि ये आपका है आधार और ये आपका है लंब। यहाँ से करण का मान क्या आ गया, करण का मान आ गया 13, एकदम बिल्कुल ये एसएससी में आए हुए पर्सन है डिट्टो, उसी को ले रहे हैं। सेक बी क्या हो जाएगा, तो सेक बी का मतलब क्या होता है, करण बट्टा यहाँ पर आधार, करण क्या आ रहा है, करण आ रहा है 13 और आधार आपका क्या आ रहा है, आधार आ रहा है 12, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 13/12। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 13/12। आगे चलते हैं, अभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे 15 प्रश्नों की, तो समझ में आ जाएगा। अब देखो साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा करण, तो आधार क्या हुआ, आधार ये अभी बताया हुआ है पी स्क्वायर -1 पी स्क्वायर +1 क्या आ जाएगा 2p, क्या चाहिए कोस थीटा चाहिए, तो आधार बट्टा करण, आधार क्या दे रखा है, आधार आपका है 2p बट्टा और p स्क्वायर प्लस का 1, कौन सा ऑप्शन आ रहा है 2p 1 प्लस का p स्क्वायर, ये आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है क्लासें छोटी छोटी होगी, लेकिन सीखने को आपको बहुत चीजें मिलेगी। तीसरा पर्सन है कोस थीटा, देखो वापस रिपीट हो गया है, ये जितने भी पर्सन ले रहा हूं सारे के सारे एसएससी में आए हुए हैं, थोड़ा सा सब्र रखोगे तो बढ़िया पर्सन भी आएंगे। शुरुआत धीरे धीरे होती है, 1 बाई 1 सीढ़ियां चढ़ोगे ना तो आगे ऊपर छत पर भी पहुंच जाओगे। यहाँ पर देखो ये आपका हुआ आधार, ये हुआ करण, तो लंब क्या हो गया, लंब यहाँ से क्या हो गया, लंब यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का पी स्क्वायर, ठीक है। टेन थीटा चाहिए, टेन थीटा क्या होता है लंब बट्टा आधार, लंब कितना देर का है 1 माइनस पी स्क्वायर, आधार कितना है, आधार है 2p, ये कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर देखो 1 माइनस का पी स्क्वायर, लास्ट वाले को देखो, ये लास्ट वाला मैं लिख देता हूँ, ये था 1 माइनस का पी स्क्वायर अपॉन 2p, तो ये लास्ट वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी एक एक लाइन वाले आ रहे हैं, अब देखो ये आना स्टार्ट हो गया, यहाँ पर कोट थीटा देर का है 3/4, कोट थीटा होता है आधार बट्टा लंब, करण क्या आ गया, करण आ गया 5। अब यहां से मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, ये आधार है ये लंब है, साइन थीटा क्या होता है, अब यहां पर मैं लिखूंगा नहीं, सारी चीजें एक पर्सन में लिख देता हूं। साइन थीटा होता है लंब बट्टा करण प्लस का चिन्ह, कोस थीटा होता है आधार बट्टा करण माइनस टेन थीटा होता है लंब बट्टा आधार, तो यहां से लिख दो, देखो इन दोनों को मैं जोड़ दूं, लंब और आधार 3 और 4 7/5 माइनस का लंब कितना देर का है 4 और आधार कितना देर का है 3, यहाँ से एलसीएम आया 15, 7 को 3 से 21 माइनस 5 को 4 से 20, यानी आपका आंसर क्या आ गया 1/15, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1/15। अब थोड़ी सी हम स्पीड बढ़ाते हैं, और यही काम एसएससी में या अदर एग्जाम में कंपटीशन में करना है, स्पीड आपकी बढ़नी चाहिए। अब इसमें मैं यहाँ पर ये वाले स्टेप जो है ना वो नहीं लिखूंगा, सीधा यहाँ से गुणा भाग करना स्टार्ट करूंगा और पर्सन के आंसर लिखने स्टार्ट करेंगे। आगे वाले पर चलते हैं, पर्सन नंबर 4 दोबारा आ चुका है, कोसेक थीटा 13/5, 13/5 का मतलब ये हुआ करण, करण के बाद ये हुआ लंब, आधार क्या आ गया 5 12 13, याद है 5 12 13। अब मैं लिखता जा रहा हूँ, देखो उस वाले पर्सन में इस वाले पर्सन में कुछ भी फर्क नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना इस लास्ट वाले पर्सन में, यहाँ कोट थीटा था और पूछी सेम ही चीज थी, ये एसएससी का आया हुआ पर्सन है, रिपीट ऐसे ही होते हैं पर्सन। यहाँ पर ये अगले में इतनी पूछी साइन थीटा में लिखूंगा तो लंब बट्टा, यानी कि ध्यान रखना 12/13 प्लस का 5/13 माइनस का टेन थीटा क्या होता है ये 12/5, यहाँ से देखो 12 और 5 17/13 माइनस का 12/5। अब ये यहाँ पर स्पीड होनी चाहिए, 13 को 5 से गुणा कर दिया 65 एलसीएम, 17 को 5 से क्या 17 पंजे 85 माइनस का 13 को 12 से गुणा करेंगे तो 13 को 12 से कर दो, 13 को 2 से किया 26, 2 13 और 2 15, 156/65। आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, माइनस में एक ही ऑप्शन है डी, बाकी को देखना नहीं है, ठीक है। इसमें से इसको घटाओगे तो आपका आ जाएगा 71, नीचे 65, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं,
अभी धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। सीखते कैसे, मैंने इसको पूरा टाइप वाइज डिवाइड किया है 1 बाई 1 करके, और ये सीखोगे तो बहुत मजा आएगा। अगला देखो, कोस थीटा 4/5 ये होता है आधार, ये होता है कर्ण, लंब कितना हो गया 3, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, यहां से लिखते जाओ। साइन स्क्वायर कोस, कोस स्क्वायर साइन, यहां से देखो। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से ध्यान रखना, साइन और कोस यहां पर पहले मैं सीधा लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखो साइन थीटा 3 यानी 3 का स्क्वायर 9/25 स्क्वायर कर दिया, फिर ये आ जाएगा 4/5 प्लस का 4 का स्क्वायर 16/25 गुणा 3/5, तो नीचे तो एलसीएम 125 आ जाएगा, और नौचोक 36 प्लस का 16 तिके 48, 48 और 36 को जोड़ना है तो कितने हो जाएंगे, 8 और 6 14, 4 और 3 7 और 1 8, कितने वे, सॉरी 8 और 6 14, 4 और 3 और 7 और 1 8, 125 यानी कि 84/125, ये आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या था, साइन और कोस को कॉमन लेते, साइन और कोस को कॉमन लिया तो क्या आया 3/4 और 4, सॉरी यहाँ पर वापिस हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम साइन और कोस को लेंगे तो 3/5 और 4/5, अब जो जुड़ेगा एक साइन बचेगा एक कोस बचेगा, तो 4 और 3 7, 7/5, 4 को 3 से 12, 12 को 7 से किया 12 7 84/125, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा आगे। ये जो है ना, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी आएगी, उसमें हम 30-35 आइडेंटिटी की प्रैक्टिस करेंगे, वही बार बार घूम करके आती है। ये सीक्वेंस में चल रहे हैं प्रश्न। अगला प्रश्न देखो 6 नंबर, 12 साइन थीटा। देखो एग्जामिनर ने चेंज करने का तरीका देख लिया यहाँ पर, साइन थीटा और कोस थीटा। अब इतना सा ध्यान रखना है, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ये आपको चीज एक ध्यान रखनी है, अभी मैंने ये सिखाई नहीं है, ये मैं सिखाऊंगा आगे। अगर दूसरी तीसरी चौथी टाइप में ये मैं सिखा दूंगा कि साइन थीटा बट्टा कोस थीटा टेन थीटा होता है क्यों है, किस लिए होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो यहां से देखो, ये साइन ये कोस का भाग लगा, ये टेन हो गया, तो मैं सीधा यहाँ लिख रहा हूँ टेन थीटा बराबर आ गया 5/12। टेन थीटा होता है लंब बट्टा आधार, तो कर्ण मेरा आ गया 13। यहां से लिखना स्टार्ट कर दो, साइन प्लस कोस, साइन और कोस में आधार सेम होते हैं, सीधा जोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। साइन और कोस में आधार और सेम होते हैं, तो 5 और 12 17/13, माइनस का कोट टेन का उल्टा होता है यानी कि 12/5, एलसीएम ले लो 65, 17 को 5 से 85 माइनस 13 को 12 से गुणा करेंगे, वो सेम ही पर्सन है, वो सेम ही पर्सन है, बस उसका क्या कर दिया फॉर्मेट चेंज कर दिया, और उस वाले पर्सन में माइनस में आंसर आ रहा होता है, और माइनस में इसमें दो ही ऑप्शन है, एक हमारा यही आ रहा था 71/65, पिछला पर्सन जाकर के देख लेना, एज इट इज आए हुए पर्सन एसएससी के। अब यहाँ पर अगले पर चलते हैं, 7 नंबर। प्रैक्टिस हम इतनी करेंगे कि आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। पहली चीज हम ट्रिपलेट पर काम कर रहे थे, ट्रिपलेट के अलावा जो पर्सन आए हुए हैं वो भी लेंगे इसमें। यहाँ पर वही साइन और कोस, साइन बट्टा कोस यानी टेन थीटा बराबर 4/3 यानी कि कर्ण आपका आ गया 5, ये लंब है ये आधार है, टेन स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। साइन थीटा में ऊपर ये 4 आता है नीचे 3 आता है, यानी लंब बट्टा आधार, तो इसमें यहाँ पर 4/5 3/5 तो 1/5 आ गया इधर, किसका, इस वाली आइडेंटिटी का। टेन स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर ये रहा तो 16/9, और ये प्लस में 9 पंजे 45 एलसीएम, 16 पंजे 80 माइन प्लस का 9 यानी कि 89/45, कौन सा ऑप्शन है, ये राशि। देखने की जरूरत नहीं है, स्पीड से बढ़ते हुए चलो, आपको एसएससी का एग्जाम निकालना है। कोस थीटा 12/13 आए हुए पर्सन है, मैं पहले से बोल रहा हूँ आए हुए सारे पर्सन है। कोस थीटा यानी कि ये हो गया आधार बट्टा कर्ण, लंब आपका आ गया 5। अब यहां से देखो पूरा इसको लिख सकते हो, लेकिन मैंने अभी आपको बताया टेन थीटा होता है साइन बट्टा कोस, टेन होता है साइन बट्टा कोस, साइन से साइन कटेगा ऊपर कोस चला जाएगा, तो ये कोस और ये आगे पूरा ऊपर यहां से आ जाएगा, तो मैं कोस लिख रहा हूँ। कोस थीटा 12/13 तो 12/13, और इसको हम पूरा लिख देते हैं, तो 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है, टेन होता है 5/13/1 प्लस का इसके बाद में उसको लिखेंगे तो यानी कि 13/5। इसको हल करना है, इसको हल करना है आपको। यहाँ पर इस तरीके से क्या आएगा, तो मैं यहाँ से घटा रहा हूँ, देखो 13 में से 5 गए, 13 में से 5 गए तो 8, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 12/13, और ऊपर आया 8/13, और नीचे वाला 5, और 13 कितने हो गए, 13 और 5 18, तो ये 18 नीचे रहेगा और 5 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से इसको काट दो।
काटेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, थोड़ी, हाँ काट देते हैं इसको एक बार, 2 और 6 से काटा 3 और 8 को 2 से 16, 16 को 5 से करेंगे 80। कहीं काटने में गलती हुई है क्या? यहाँ पर अगर इस वाले में थोड़ा सा एक बार वापिस देख लेते हैं, गुणा भाग में कहीं गलती हुई है तो साइन, साइन से साइन कटा, ऊपर कोस बचा, कोस का मान आ गया 12/13। इसके बाद में 1 माइनस टेन थीटा का मान, टेन थीटा का जो मान है वो आपका 5/13, 1 प्लस इसका मान जो आएगा वो 13/5। यहाँ से 12/13 यहाँ आ गया, 13, 13 में से 5 गए तो 8 और 5 13, यानी कि 8/13 ये ऊपर आ जाएगा। इसके बाद में 5 और 13, 13 और 5 हो गया 18, यानी 18 नीचे आएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। काटने में कोई गलती नहीं हो रही है, थोड़ा सा वहां पर उसमें कुछ मिस प्रिंट हो सकती है माइनस प्लस वाली, तो वो आप देख लेना। बाकी इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। एक बार इसको थोड़ा सा चेक कर लेना, कहीं हमने कुछ गलती नहीं की है, थोड़ा सा देख लेना। बाकी कमेंट में आगे देखो, √3 टेन थीटा 3 साइन थीटा, इसका मान निकालना है। अभी हमने सीखा ये था साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, कोस इधर आ जाएगा, और ये √3/3 यानी कि 1/√3, ये किसका आ गया, कोस थीटा का मान आ गया। कोस थीटा क्या होता है, क्या आधार बट्टा करण, तो यहाँ से लंब क्या आएगा, लंब अब निकाल सकते हैं, करण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, यानी कि √2 आ जाएगा। अब यहाँ से लिखो साइन स्क्वायर माइनस का कोस स्क्वायर, साइन में क्या आता है ये, इसका स्क्वायर करो, 2/3 माइनस 1/3 यानी 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। पिछले पर्सन में थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है, या मैंने कोई कैलकुलेशन में गलती कर दी होगी। आ जाओ 10वां, ये देखो साइन एक्स कोस एक्स भाग देंगे टेन एक्स, 24/7, आपको पता है 7 24 25 ट्रिपलेट होता है। यहाँ से ये होता है आपका लंब, ये होता है आधार, और करण जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा 25। अब यहाँ से इसको मान रखना है, देखो मैं रख रहा हूँ यहाँ पर 14, टेन थीटा का मान पर्सन में दे रखा 24/7 माइनस का 75, कोस थीटा का जो मान आएगा वो आ जाएगा 7/25, और माइनस का 7 गुणा सेक, सेक क्या होता है, सेक होता है कोस का उल्टा, इसका मतलब 25/7, 7 से 7 कटा, 25 से 3 ये 2, 48 माइनस का 21 माइनस का 25, तो 48 माइनस का ये कितने हो गए 46, तो क्या आंसर बचा 2, और 2 इस पर्सन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम कर सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये वाले पर्सन जो है ना वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस इस टाइप को पकड़ना है कि इस तरीके का जो भी पर्सन आता है उसको हम पहले टाइप की कैटेगरी में रखते हैं। अगला देखो, अब यहां पर थोड़ा सा समझना, इस वाले को मैं वापस यहां समझा देता हूं। जब हमने कहा किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कोई भी अगर हम कोण थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने जो संख्या होती है उसको हम नाम देते हैं लंब। क्या नाम देते हैं, लंब। और जो नीचे होता है आधार यानी कि बेस होता है, और ये आपका बड़ी जो भुजा होती है वो करण होता है। ये आधार और लंब, ध्यान रखना, आधार और लंब आपस में चेंज हो सकते हैं, जबकि करण कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी कि हाइपोटेनियस जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, बाकी ये दोनों चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ से देखो, अब मैं कोस एक्स, इसको एक बार समझा देता हूँ। कोस एक्स इसका मतलब वाई समकोण है, तो वाई समकोण है तो ये वाई हो गया, ये मान लिया हमने एक्स, एक्स के सामने। अब आपको पता है कि ये क्या होता है, ये होता है आधार बट्टा करण, करण तो 5 आ गया फिक्स है, और इसके सामने लंब होता है, तो ये लंब है, तो ये आधार हो गया, यानी कि ये 3 आएगा और ये क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए कोसेक जेड, कोसेक का मतलब होता है कर्ण बट्टा लंब। अब लेकिन अब मेरे सामने ये जेड वाला, ये अब जेड में, जेड के सामने ये लंब हो गया और ये इसका आधार हो गया। अब यहां से देखो कर्ण क्या आ रहा है, कर्ण आ रहा है 5, और लंब क्या आ रहा है, लंब आ रहा है 3, तो 5/3 इसका सही आंसर हो जाएगा 5/3। ये चीज आपको नोट कर लेनी है कॉपी में कि जो आपका थीटा होगा उसके सामने वाला लंब होगा। इस पहली कंडीशन में हमारा ये थीटा था, इसके सामने ये लंब था, तो आधार हमने 3 लिखा। अब ये दूसरा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ये थीटा इसके सामने ये आपका लंब हो जाएगा। आगे वाला देखो, वापिस सेम पर्सन आ रहा है, एबीसी में बी समकोण है, बना देते हैं, ये रहा बी समकोण है, इसको ए लिख दो, इसको सी लिख दो। ए बी 7 है, ये 7 है, ए सी माइनस का बी सी 1 है, ए सी माइनस का बी सी 1 है, इसका मतलब अभी हमने पढ़ा 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, तो ये 24 होगा और ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा।
क्या पूछा है, सेक सी कोट ए। अब ध्यान रखना, सेक सी का मतलब मुझे ये एंगल लेना है, ये एंगल लेना है, तो सेक जो होता है, सेक क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार। क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार। कर्ण तो 25 रहेगा फिक्स, लेकिन आधार क्या होगा, सेक सी, थीटा के सामने लंब और ये आधार, तो क्या आ गया 24 प्लस कोट ए। कोट ए का मतलब क्या होता है, कोट ए आपका होता है आधार बट्टा लंब, यानी कि अब ए वाला एंगल लेंगे, इसके सामने थीटा के सामने लंब, तो ये लंब हो गया, लंब नीचे 24 आएगा और ऊपर क्या आएगा 7, 7/24, 24 25 और 7 कितने हो गए 32/24, 8 3 24, 8 चौक 32, क्या आ गया 4/3। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा 4/3। आगे वाले पे आओ, साइन थीटा बराबर 4 कोस थीटा। हमने कहा साइन में कोस का भाग दे दो, क्या आया टेन थीटा, टेन थीटा आया 4/1। ये इसका लंब है, ये इसका आधार है, कर्ण निकालना है, तो अंडर रूट में 16 प्लस का 1 यानी अंडर रूट में कर्ण कितना आ गया 17। ये ध्यान रखना है क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर बराबर का कर्ण स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। अब यहाँ से मुझे मान चाहिए साइन थीटा और कोस थीटा का। साइन थीटा और कोस थीटा क्या होते हैं, लंब यानी कि 4/√17, 1/√17। तो ये 4 और √17 को √17 से किया तो 4/17, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4/17। आगे देखो, अब देखो यहाँ पर ये भी उसी टाइप का है, ये पहले टाइप का है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना ये वाला जो बार है ना, बार यहाँ तक नहीं है, ये इधर इस तक ही है, बार यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। पर्सन में ये थोड़ा ध्यान रखना, बार यहाँ से यहाँ तक का है। साइन थीटा ए बट्टा क्या आया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान रखो, देखो हमने क्या किया, एक अगर भुजा इसकी ए है तो एक भुजा बी होगी, एक होगी ए स्क्वायर का प्लस का बी स्क्वायर, ये कर्ण है, ये भी आपका ट्रिपलेट है, ये भी आपका ट्रिपलेट है। ध्यान रखना क्या है, ए बी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ लंब, ये हुआ कर्ण। तो आधार क्या आया, आधार आया बी। यहाँ से मुझे क्या चाहिए, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, यानी रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बट्टा क्या आ जाएगा बी और प्लस का टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है ए बट्टा बी। टेन थीटा होता है लंब बट्टा आधार, आधार लंब क्या है ए और आधार क्या है बी। तो यहाँ से बी एलसीएम आएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए, और ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो नीचे बी आना चाहिए, तो ये 2a गलत है, 2b गलत है, ए और बी, तो ये बी वाला एक ही ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे। आपको यहाँ पर पता है कि सेक और टेन के नीचे जो है ना, सेक और टेन के नीचे क्या आना है, सेक और टेन के नीचे आधार आएगा, बेस आएगा, और इसका जो बेस है वो बी है, तो बी वाला ऑप्शन कौन सा है, बी वाला ऑप्शन एक ही बचा, ये पहला ऑप्शन। इस तरीके से भी टिक कर सकते थे। अगला प्रश्न देखो, ये रहा। तो ये वाला जो प्रश्न है वो आपको क्या करना है कि इसको आपको खुद से सोल्व करना है। एक बार वीडियो को पॉज करके आपने जितनी चीजें सीखी है ना उसको एक बार एकदम दिमाग में फिट कर लेना। फिट करने के बाद में इसको वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद में इसको सोल्व करो। अब मैं सोल्व करवा देता हूं कि आंसर क्या आ रहा है, फिर आज इसके बाद में हम दूसरी क्लास पढ़ेंगे, तो इसी की आगे थोड़ी सी आगे जो है ना वो चीजें सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो कोट थीटा क्या है 1/√3, 1/√3 का मतलब अभी ये सारणी नहीं पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की सारणी टेबल नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम तो इतना ध्यान रखने कि ये जो होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो होता है वो आधार बट्टा लंब होता है, तो कर्ण जो मेरा आएगा ना वो √2 आ जाएगा। ये स्पीड होनी चाहिए आपकी √2। अब मैं यहाँ पर देखो इस वाले में वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, इस वाले में वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर रख देते हैं। वैसे इसको हल भी कर सकते हैं, लेकिन हल करना मैंने बताया नहीं है, ये बताएंगे तब सीखेंगे। यहाँ पर देखो 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा सॉरी यहाँ पर क्या आधार बट्टा लंब है ना, तो कर्ण जो है ना वो कर्ण अलग आएगा। यहाँ पर इसको हटा देता हूँ मैं, कर्ण जो आएगा, कर्ण क्या आएगा 3 और 1 4, यानी कर्ण 2 आ जाएगा। ठीक है, कर्ण 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो इसका √3 का स्क्वायर 3/4 बट्टा 1 माइनस कोस क्या होगा 1/4, ये बंद हो गया, प्लस कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर साइन का उल्टा होता है, यानी कि इसका उल्टा होगा, यानी 16/9, और प्लस सेक थीटा इस कोस का उल्टा होगा 16।
अब इसको हल करना है। 8, 8 में से 3 गए 5 और 4, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, ऊपर 5 बचा नीचे 3 बचा, तो 5/3, 4 से 4 कट जाएगा, 16/9 और यहाँ पर हमने 16/9 और प्लस का 16। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। यहाँ पर हमने कोई गलती तो नहीं की। ये कोट थीटा है, आधार बट्टा लंब, और आधार बट्टा लंब है तो इसका स्क्वायर करेंगे 3 और 1 4, 4 का आ जाएगा 2, और उसके बाद में 2 माइनस 2 के बाद में लंब यानी 3, 3 का स्क्वायर 3/4, 8 माइनस का 3 यानी कि ऊपर 5 आएगा, उसके बाद में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1, 1/4 यानी कि 4 में से 1 जाएगा तो 3/4, तो ये 3 नीचे आ जाएगा। उसके बाद में कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा आपका जो होता है वो आपका हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर ये हमने गलत कर दिया, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। हमारा क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 बट्टा और ये 3 का स्क्वायर 3, और यहाँ पर प्लस सेक, सेक क्या आएगा, सेक आपका आ जाएगा कर्ण यानी कि 2/1। तो ये हमारा इसकी जगह जो आएगा ना वो यहाँ पर थोड़ी सी गुणा भाग में मिस्टेक हो जाती है कई बार, यहाँ पर आएगा 4/3 और ये वाली संख्या क्या आ जाएगी यहाँ पर 2, 5 और 4 9, 9/3 प्लस का 2 यानी कि 3 प्लस का 2 यानी क्या आ जाएगा 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 5। तो इस तरीके से आपको कर लिए होंगे इसके सारे प्रश्न। तो ये हमारे इसमें पहले टाइप में जो थे वो 16% थे, 1% डबल आ गया था। इस तरीके से जो है ना हम टाइप वाइज प्रैक्टिस करते जाएंगे, पहले टाइप, दूसरी टाइप, तीसरी टाइप, चौथी टाइप। जब अगर पहले टाइप में पर्सन ज़्यादा है तो हम उसको 2 पार्ट में कर लेंगे। तो इस तरीके से ये आपको क्या करना है कि इस तरीके से पूरा वीडियो देखना है, इसके नोट्स बनाने का तरीका मैं बता दूं। ये मैंने जितने 15% करवाए हैं, अब यहाँ पर ध्यान रखना, नोट्स बनाने का तरीका है कि 15 के 15% कॉपी में नोट नहीं करोगे, एक आसान पर्सन नोट करोगे, 2 मीडियम साइज के नोट करोगे, 2 मुश्किल पर्सन नोट करोगे जो आपको लगते हैं, 5% आपको कॉपी में नोट करने, और आपके जो शुरू में थ्योरी लिखाई है वो थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है, 5% लिखना है, पहले टाइप खत्म। पहले की प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद में दोबारा कॉपी का रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देने, उसके बाद में कुछ भी नहीं करना है। इस तरीके से हम पूरे 1 बाय 1 करके टाइप वाइज इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आज का वीडियो ये कैसा लगा, और इसको आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिए जो भी आपके जानने वाले हैं, ताकि इसमें क्या है कि हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज खत्म कर सके, उसके बाद में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी इस पर लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आगे की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।